मित्रों, क्रोध एक ऐसा अवगुण है शरीर का और समाज का जो अच्छे भले इंसान को बर्बाद कर देता है। मित्रों, क्रोध का कारण क्या होता है? संस्कार, संस्कृति, तंग मानसिकता, प्रांतों की विचारधारा। जो देश में आजकल बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, क्रोध को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए इंसान को कोई बड़ा लक्ष्य चाहिए होता है। लक्ष्य वो भी कौन सा? जिसको पूर्ण होने में बहुत लंबा समय लगे और आप उस लक्ष्य में उलझे रहें। और वो लक्ष्य क्या होना चाहिए? समाजवाद का, धर्म का, अध्यात्म का, ज्ञान का और समाज सेवा का, संस्कार और संस्कृति का, आत्म दर्शन और आत्म मंथन का, ये एक आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप स्वाभाविक क्रोध का और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। आजकल भारत में एक समस्या चल पड़ी है, प्रांतवाद, भाषावाद, जातिवाद। ये ऐसी संभावनाएं हैं जिनमें इंसान उलझ करके खुद तो बर्बाद होता ही है, अपने आसपास के लोगों को भी बर्बाद करता है, समाज को बर्बाद करता है, धर्म को बर्बाद करता है और देश को बर्बाद करता है। इसलिए तंग नजरिया कैसे पैदा होता है? मित्रों, कुछ ऐसे प्रांत होते हैं, कुछ जातिवाद के साथ जुड़े होते हैं, कुछ प्रांत धर्म के साथ जुड़े होते हैं, कुछ प्रांत विशेष अपनी निजी संस्कृति से जुड़े होते हैं, सभ्यता से जुड़े होते हैं। कई बार वो अपनी सभ्यता या संस्कारों को अपनी कमजोरी बना करके समाज पर लादते हैं, समाज पर थोपते हैं। दूसरी बात, कभी वो अपने प्रांत से बाहर नहीं जाते। यहां तक कि कई लोगों का तो जीवन का लक्ष्य यही होता है कि 150-200 किलोमीटर, ज़्यादा 100 किलोमीटर तक वो घूमते हैं, उससे आगे वो जाते नहीं हैं। सारा दिन वहीं घूमते रहते हैं, वहीं मत्था मारते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं, लोगों को गालियां निकालते रहते हैं, लोगों की गालियां सुनते रहते हैं। ऐसे लोग मित्रों कभी भी समाज का भला नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, ये प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि आपका देश बचेगा तो आप बचेंगे, आपका समाज बचेगा तो आपकी संस्कृति बचेगी, यदि संस्कृति बचेगी तो आपके संस्कार बचेंगे। इसलिए पूरे देश की संभावनाएं और संस्कार और संस्कृति को अडॉप्ट करें, स्वीकार करें। हम उस भारत देश में रहते हैं जिस देश में विदेशों से आकर के लोग आज कुछ सीख रहे हैं, धर्म की प्राप्ति कर रहे हैं, संस्कारों की प्राप्ति कर रहे हैं, डिप्रेशन से निजात पा रहे हैं। बाहर के लोग डिप्रेशन से घिरे हुए हैं, उनको सूझ कुछ नहीं रहा। हम क्या करें? ढेर सारा धन होने के बावजूद भी उन्हें शांति नहीं है, उन लोगों को सुख नहीं है, उनके जीवन में निरसता है, निरस है, रस नहीं है, रसहीन लोग हैं। इतना कुछ होने के बावजूद जो व्यक्ति रसहीन होगा, प्रसन्नहीन होगा, तो वो जीवन अंदर से खोखला होगा, अंदर से दुखी होगा। उस धन का आप करेंगे क्या यदि आपके जीवन में सुख ही नहीं है, आपके जीवन में शांति नहीं है? व्यक्ति का धन उसके लिए होता है, व्यक्ति धन के लिए नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग आज पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े डिग्रीधारी हैं, IAS IPS लोग रिटायर होते हैं। जहाँ रिटायर हो करके वो घर जाते हैं तो उनके पास 10 पैसे का भी लक्ष्य नहीं होता, 10 पैसे का भी उनके पास सुख नहीं होता, उन्हें प्रसन्नता नहीं होती। अपना ही घर उन्हें मारने को दौड़ता है, उनको खाने को दौड़ता है। कारण क्या होता है? उन्होंने जीवन में डिग्री तो प्राप्त कर ली, वो कागजी अक्लमंद तो हो गए, लेकिन अंदर से खोखले रह गए। मानसिक, सामाजिक और शारीरिक तौर से वो पढ़े लिखे नहीं हो सके। डिग्री, हाँ, आज के युग में डिग्री होना अति आवश्यक है, लेकिन यदि जीवन में संस्कार, धर्म, सुख, शांति, संस्कृति नहीं होगी
तो हमारे जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता। सुख कैसे आता है? यदि हम लोगों के लिए सोचें, लोगों के लिए कुछ करें, लोगों के लिए आपके मन में पीड़ा हो, आपके मन में भावना हो, आपके मन में समाज के लिए कुछ करने, धर्म के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ करना, ऐसी आपके जीवन में भावना कूट कूट करके आपके शरीर में यदि भरी होगी तो आपको जीवन में कभी भी नीरसपन आपको महसूस ही नहीं होगा, अकेलापन आपको महसूस ही नहीं होगा। अकेलापन तब महसूस होता है जब हम धन के पीछे अपना जीवन पूरा लगा देते हैं, पूरा जीवन धन में ही हम संजोए देते हैं। धन धन पैसा पैसा पैसा। हाँ, आज के समय में पैसा होना अति आवश्यक है, धन के बिना गुजारा नहीं है, परंतु धन किसके लिए होना चाहिए? धन द्वारा हमने करना क्या है? धन हमारे किस काम आ सकता है? धन हमें कहां तक चाहिए? जी, कोई इसकी सीमा तो होनी चाहिए ना। यदि इसकी सीमा नहीं होगी तो आप धन तो प्राप्त कर लेंगे, आपसे ज्ञान कोसों दूर चला जाएगा, शांति अध्यात्म आपसे कोसों दूर चला जाएगा। आपको इतना कुछ होने के बावजूद भी, आपके पास इतना कुछ होने के बावजूद भी, सुख साधन संपत्ति प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी आपके जीवन में यदि सुख नहीं है, आपको आराम नहीं है, आपके जीवन में एकाग्रता नहीं है, आपको रात्रि की पूर्ण नींद नहीं आती, तो आपका धन वो किसी काम का। धन तो किसी न किसी ने संभाल ही लेना है, वो आपके पास जो है आपके बच्चों का होगा, आपकी बीवी का होगा, लेकिन आपको क्या मिला? धन के साथ हमें जीवन में ये भी देखना है, हमें बुढ़ापे में जीने के लिए चाहिए क्या, जिससे हमें रात को, देखिए जब आदमी ड्यूटी पर होता है, जॉब पर होता है, बिजनेस में सेटल होता है, तो आदमी एडजस्ट होता है। आदमी यानी कि पंजाबी में बोलते आरे लगा हुआ, वो उसको आर होता है, उसको काम होता है, वो एडजस्ट हुआ होता है, बिजी होता है। यानी कि जैसे ही वो अपने कारोबार से रिटायर होता है, या उम्र उसकी बढ़ जाती है, बूढ़ा हो जाता है, काम कर उनके बच्चों के हाथ में चला जाता है। जहाँ सरकारी जॉब में है तो वो रिटायर होता है, तो जब वो घर जाता है फिर उसकी सोसाइटी बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है, वो एक कट जाता है। जब वो कटता है, पुराना समाज उसके जो होता वो काम नहीं आता, नया समाज वो जोड़ नहीं पाता, इसलिए वो अकेला ही खड़ा होता है। वो अकेलापन उसके लिए दुखदायी होता है। फिर वो सोचता है, फिर वो कुछ करना चाहता है, कुछ संभालना चाहता, कुछ संभलना चाहता है, लेकिन वो उसके हाथ में कुछ नहीं होता। जैसे वो समय रहते लोगों को स्वीकार नहीं करता, लोगों को धत्कारता है, लोगों को इग्नोर करता है, फिर वही लोग जब उसका समय खराब होता है, जब अकेला होता है, वो ही लोग उसको इग्नोर करते हैं, उसके काम नहीं लेते। याद रखिए मित्रों, जो हम बोएंगे ना, हमें जीवन में काटना तो पड़ेगा, चाहे वो जवानी में काट लो, चाहे वो बुढ़ापे में काट लो। इसलिए आप कुछ भी बोने से पहले, कोई भी बीज गिराने से पहले 1000 बार सोचो, ये बीज गिराया हुआ मेरे काम आएगा, जहां जहां कांटे उग जाएंगे, जो बुढ़ापे में मुझे तंग करेंगे, आखिरी समय में तंग करेंगे। इसलिए मित्रों, आपका देश इतना बड़ा है कि आपके देश से बाहर के लोग सीखने आ रहे हैं। आप अपने देश की संस्कृति को निकाल रहे हैं, आप भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। आपके पास इतनी विद्याएं हैं, इतने ग्रंथ हैं, इतनी भारतीय बड़ी संस्कृति है, उसको जानिए, उसको समझिए, उसमें से प्राप्त वो जीवन दर्शन है, वो किताबें नहीं है, किताबें उठा करके सिर में उठाते फिरो, कपड़े में लपेट करके उसको अलमारियों में रखते फिरो। ज्ञान पढ़ने के लिए होता है, अलमारियों में तय लगा करके नहीं होता। कभी कागज बोलते नहीं है, कागज बोलते तब है जब उन्हें जानने की कोशिश करो, उनसे कागजों से बातें करोगे, कागजों को कोशिश करोगे, कागज भी कुछ बोले, वो तभी बोलेंगे जब आपका अंतःकरण, आपका मन, आपका चिंतन, आपका अध्ययन पूरा उस किताब में घुस जाएगा, उस पूरे ग्रंथ में घुस जाएगा। यदि आपको ऐसा लगेगा कि ग्रंथ मेरे लिए ईश्वर है, ग्रंथ मेरे लिए गुरु है, ग्रंथ मेरे लिए देवता है, तभी वो ग्रंथ बोलेगा। आपका ग्रंथ वो ही आपका मार्गदर्शन करे। आप हैरान हो जाओगे, जब ग्रंथ का एक पन्ना आप खोलेंगे, आपको ऐसे लगेगा
यही पन्ना, यही तो बात मुझे जाननी थी। इसलिए ईश्वर तभी आपके पास आता है जब आप ईश्वर के पास जाना आरंभ करते हैं। ये सफर लंबा जरूर हो सकता है, परंतु नामुमकिन नहीं। ओम शांति शांति।